ये एनएलपी ठीक है, पोर्ट रूल्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, पोर्ट रूल्स के मोड्स क्या होते हैं, एफिनिटी क्या होती है, ओके, एनएलपी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस, ठीक है, होस्ट पैरामीटर के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, होस्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, ओके, तो होस्ट पैरामीटर हमने प्रायोरिटी, डेडिकेटेड आईपी एड्रेस, सेपरेट मास्क, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर फायरवॉल रूल्स, इन सब चीजों पर बात करी थी, राइट, ठीक है, लास्ट सेशन में। अब आज क्या करेंगे हम लोग, आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल ये होगा, आपके दो आईएस सर्वर्स होंगे, ठीक है, उसके अंदर हम सेम पेज होस्ट करेंगे एंड देन उनको ऐड करेंगे क्लस्टर के अंदर एंड देन फिर देखेंगे कि कैसे हमारे पास इसका वो आता है, ठीक है, हम इसको क्लाइंट के बेसिस पे हम चेक कर सकते हैं, क्लाइंट पे या किसी पर्टिकुलर सर्वर पे कैसे भी चेक कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दो ही सर्वर चाहिए फिलहाल तो, ठीक है, तो अभी मेरे पास फिलहाल यहाँ पे अगर मैं लैब में दिखाऊँ आपको तो मेरे पास यहाँ पे 3 सर्वर है, डीसी है, 2 मेंबर सर्वर है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे डीसी ऑन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को मेंबर सर्वर मेरे काम नहीं करेंगे, अगर मेरे पास डीसी मेरा ऑन नहीं होगा तो मेंबर सर्वर काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो मेंबर सर्वर्स में काम करेंगे। तो पहले मैं मेंबर सर्वर 1 पे जाऊंगा, यहाँ पे हम दो चीजें इंस्टॉल करेंगे, पहली चीज इसको बनाएंगे हम वेब सर्वर, सेकंड चीज के अंदर एनएलबी का फीचर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, ओके, तो ये आपका मेंबर सर्वर है, इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे हम मैनेजर पे जाके सर्वर मैनेजर पे जाके यहाँ पे हम पहले हम आईएस और एनएलबी दोनों को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, मैंने बाकी सब कुछ रिमूव कर दिया, फेलर क्लासिंग मैंने रिमूव कर दी मैंने इसके अंदर। अब यहाँ पे हम ऐड रूल्स एंड फीचर्स में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग ये आपका मेंबर सर्वर 1 हो गया, इसके अंदर हम लोग आईएस, ये आपका वेब सर्वर है, देखो इसमें लिखा हुआ है नीचे आईएस वेब सर्वर, ये आपका थर्ड लास्ट, ठीक है, इसको इसको सिलेक्ट करेंगे, ये आपको रोल में मिलेगा, आईएस का आईएस सर्विसेज का रोल, ठीक है, नाउ इसको वेब सर्वर बनाएंगे, नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे आपका एनएलबी, देखो आपको यहाँ पे नीचे मिलेगी एनएलबी, ये आपका फीचर है, ये इलेक्ट्रॉन लोड बैलेंसिंग, ठीक है, इसको हम चेक करेंगे, ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ये आपके आईएस के कंपोनेंट्स हैं, हम बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट का यूज करेंगे फिलहाल अभी, मुझे कुछ अलग से यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करना, ये जो बाय डिफॉल्ट जो इसको कंपोनेंट्स ही होंगे आईएस का रोल कॉन्फ़िगर करने के लिए वो ऑटोमेटिकली चले गए, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे इसको रीस्टार्ट ऑटोमेटिक का इनेबल कर लेते हैं हम यहाँ से और इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, सेम काम हम वहाँ भी करेंगे मेंबर सर्वर 2 पे, तो मेंबर सर्वर 2 पे आता हूँ मैं, सेम हैंड टू हैंड साथ में ही, यहाँ भी हम वही दोनों रोल्स इंस्टॉल करेंगे, मैनेजर पे जाएंगे, सर्वर मैनेजर पे, ठीक है, यहाँ पे भी हम वही दोनों रोल, एक रोल एक फीचर, मतलब आईएस का रोल और उसका एनएलबी का फीचर इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने फेलोर क्लस्टरिंग का फीचर बनाया इंस्टॉल किया था वैसे हम एनएलबी करेंगे, तो वही आपका नेक्स्ट करोगे यहाँ पे, ये आपका मेंबर सर्वर 2 है, नेक्स्ट करोगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा वही आईएस, ओके, वेब सर्वर और फीचर के अंदर आपको एनएलबी दिखाई देगा, ये आपका एनएलबी, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, नाउ नेक्स्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट से ले लेगा, उसके बाद इसको रीस्टार्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक एनेबल कर देंगे रीस्टार्ट और इंस्टॉल कर देंगे, देखो आपका सर्वर 1 में इंस्टॉल हो गया, मेंबर सर्वर 1 में आपका दोनों इंस्टॉल हो गए हैं, एनएलबी भी इंस्टॉल हो गया और आईएस भी इंस्टॉल हो गया, ठीक है, ऐसे ही एक बार वेट कर लेते हैं, मेंबर सर्वर 2 की भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बार ध्यान रखना, जब आप वेब सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हो, मतलब जब आप आईएस को इंस्टॉल कर लेते हो, तो यहाँ पे क्या बाय डिफॉल्ट एक पेज बन जाता है आईएस का, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेंबर सर्वर 1 पे देखते हैं पहले, यहाँ पे आपका हो चुका है, इसको मैं क्लोज करता हूँ मेंबर सर्वर मैनेजर को। अब यहाँ पे देखो, आप दिस पीसी की प्रॉपर्टीज पे जाओ, दिस पीसी पे जाओ, सी ड्राइव में जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास inet pub के नाम से एक फोल्डर बन जाता है, ठीक है, इस फोल्डर के ऊपर करोगे, यहाँ पे www रूट का एक फोल्डर बन जाएगा, इसको ओपन करोगे,
यहाँ पे देखो IIS स्टार्ट के नाम से एक डिफॉल्ट पेज है आपके पास, ठीक है। इसको ओपन करो और देखो ऐसे आपका खुल जाता है IIS का पेज ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये आपका पेज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल, मतलब ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अपलोड हो जाता है। ये डिफॉल्ट पेज है कह लो। जब आप IIS को इंस्टॉल करोगे तो आपका ये पेज आपका ऑटोमेटिकली इसमें पोस्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, देखो अगर मेरे को चेक करना है अपना IIS को कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप क्या करो, यहाँ पे सिंपल लिखो अपने IP एड्रेस अपने सर्वर का जहाँ पे आपने IIS इंस्टॉल किया होगा, ठीक है। हमने है 150.1.1.20 और एंटर करो, देखो आपको IIS का पेज ओपन होकर दिखा रहा है, ठीक है। अभी हमारा इंट्रा पे काम कर रहा है, मतलब इंट्रा नेटवर्क पे, इंटरनेट पे नहीं है, ये इंट्रा पे काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे सर्वर 2 पे भी आपका इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पे जाके चेक करो, यहाँ पे आप एक्सप्लोरर पे जाओ, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाओ और यहाँ पे इसका IP एड्रेस डालो सर्वर का। IP एड्रेस क्या है? 150.1.1.30, 1.1.30, ठीक है। एंटर करोगे तो देखो आपको IIS का पेज ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, आपके पास पेज दोनों सेम है, देखो दोनों के पास सेम पेज आ रहा है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि रिक्वेस्ट कहाँ पे गई है। तो हम इस पेज को मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई कैसे करोगे, यहीं पे आओगे दोबारा से, जहाँ पे पेज आपका पड़ा हुआ है सी ड्राइव में, inet pub में, www root में, और ये आपका था, इसका एक इमेज फाइल भी आ रही है नीचे, आया स्टार्ट किए गए PNG फाइल, इसको एडिट कर लो। ये आपका आया इसका पेज का PNG फाइल है। यहाँ पे हम इसमें कुछ लिख लेते हैं, जैसे मान लो मैं इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ कि ये मेरा क्या है, रेड कलर से, ये मेरा वेब सर्वर 1 है। तो मैंने क्या किया, इस पेज में मेंशन कर लिया। तो अब क्या होगा, जब ये पेज खुलेगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि भी आपका ये आपका मतलब सर्वर 1 से कि इसकी रिक्वेस्ट रिजॉल्व हुई है, ठीक है। इसको सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और एक बार आप चेक करो दोबारा से, एक बार IIS ओपन करके यहाँ पे आप करोगे तो आप लिखो 150.1.1.20 और देखो आपका आ गया, वेब सर्वर 1 आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, ना ऐसे ये काम सर्वर 2 पे भी कर लो। सर्वर 2 पे भी आपका पेज डिफॉल्ट वाला, उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, inet pub www root, यहाँ पे आपका ये इसको एडिट कर लेते हैं PNG फाइल को, एंड यहाँ पे अब मैं इसको ब्लैक से लिख लेता हूँ, ये आपका हो गया वेब सर्वर -02, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेरी रिजॉल्व होगी तो ये वाला पेज खुलेगा, ठीक है। इसको एक बार आप चेक कर लो, मैंने मॉडिफाई कर दिया पेज को, ठीक है। मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे गया, IP एड्रेस डालते हैं 150, ये आ गया आपका 30, मैंने एक्सेस किया, देखो आपका वेब सर्वर 2 आ गया। मैंने पेज को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 1 ओपन करने की कोशिश करूँ 20 वाला, तो यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा, देखो देखो ये आपका 1 आ गया, ठीक है। अगर मैं 30 यहाँ पे एक्सेस करूँ, 30 में आपका 2 आ गया, ठीक है। तो हमारे IIS सर्वर्स प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुके हैं, कहने का मतलब ये है इंशाल्लाह। हाँ, समझ में मैंने क्या किया अभी तक, क्लियर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे NLB क्लस्टर कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। मुझे NLB कॉन्फ़िगर करनी है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे स्टार्ट पे जाओगे, एडमिन टूल्स में आओगे, यहाँ पे आपका दिखाएगा नेटवर्क बैलेंसिंग मैनेजर, NLB मैनेजर, ठीक है। इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो ये आपका मैनेजर खुल गया, ठीक है। अब यहाँ से आप क्लस्टर क्रिएट करोगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो न्यू क्लस्टर का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। अगर आपके पास ऑलरेडी आपने क्लस्टर क्रिएट किया होता, अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो कनेक्ट टू एग्जिस्टिंग ऑप्शन आ रहा है। मान लो मैंने कोई क्लस्टर क्रिएट किया होगा, मेरे को उसको ऐड करना है, मतलब एक्सेस करना है यहाँ से, ठीक है। अभी मेरा कोई क्लस्टर क्रिएट नहीं है तो मैं न्यू क्लस्टर पे जाऊंगा। अब यहाँ पे मेरे को अपने होस्ट का नेम या उसका IP एड्रेस डालना है, तो जहाँ पे मैं बना रहा हूँ उसका क्या है 150.1.1.20, ठीक है। मेंबर्स ऑफ 1 का मेरे को IP एड्रेस दिया, मैं इसको कनेक्ट, देखो यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट करो। अब देखो इसकी प्रायोरिटी क्या है, मैंने प्रायोरिटी की बात करी थी, आपको याद होगा, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी क्या आपकी 1 दी है मैंने, देखो, ठीक है। मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं हम, 32, तो मतलब हम 32 सर्वर्स ऐड कर सकते हैं NLB क्लस्टर के अंदर भी। तो बाय डिफॉल्ट इसकी प्रायोरिटी क्या मिल रही है इसको, 1। अगर आपको कुछ और देनी है तो आप चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, इसकी प्रायोरिटी 1 आ रही है, ठीक है। इसका IP एड्रेस ये आ गया, ठीक है। इसका जो स्टेट है, देखो हमने बात करी थी ना स्टेट की, ये देखो यहाँ पे, अगर मैं आपको अपने वो दिखाऊं, ये देखो, सॉरी, यहाँ पे हमने बात करी थी स्टेट की, ठीक है। स्टार्टेड होनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही आपको यहाँ पे स्टेट दिखा रहा है, देखो यहाँ पे स्टेट क्या है आपका, स्टार्टेड है,
तो दो ऑप्शन है, स्टॉप और सस्पेंड का। तो अभी फिलहाल स्टार्टेड है ये आपका स्टेट, मतलब जो हम ये आपका जो क्लस्टर में जो अपने होस्ट ऐड कर रहे हैं, इसमें क्लस्टर एनएलपी क्लस्टरिंग की सर्विसेज क्या है, स्टार्ट है। ठीक है, मेरे को मैं चाहता हूँ कि इसको ऑन रहे सर्विस आपकी यहाँ पे स्टार्ट रहे। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अब ये क्लस्टर का आईपी एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दो। क्लस्टर का आईपी एड्रेस यूनिक होना चाहिए, यूनिक आईपी एड्रेस डिफाइन कर दो। 210 कर देते हैं यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस। ठीक है, तो इसका आईपी एड्रेस क्या रहेगा क्लस्टर का मेरा 150.1.1.210। ठीक है, ओके करेंगे यहाँ पे, ये आ गया। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे अब। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट और आईजीएमपी मल्टीकास्ट किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम आईजीएमपी सॉरी बाय डिफॉल्ट हम मल्टीकास्ट का यूज करते हैं, तो ये अपना अपना मैक एड्रेस का यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ओके, तो आप मल्टीकास्ट का यूज भी कर सकते हो, आप यूनिकास्ट का यूज भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे आईजीएमपी मल्टीकास्ट का भी यूज कर सकते हो बाय डिफॉल्ट वन। ठीक है, तो अब फिलहाल हम आईजीएमपी मल्टीकास्ट का यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट वन। ठीक है, हम लोगों ने बात करी थी कल आईजीएमपी मल्टीकास्ट की। ठीक है, ये देखो ये रहा आपका आईजीएमपी मल्टीकास्ट नेटवर्क पे होगा, ये रहा आईजीएमपी मल्टीकास्ट। ठीक है, तो ये मेरा लूप ये मेरा फ्लड जो आता है उसको प्रिवेंट करता है। तो मैं चाहता हूँ कि भी अगर मेरे नेटवर्क में कोई फ्लड हो तो उसको प्रिवेंट करे, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट आईजीएमपी मल्टीकास्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अब ये कह रहा है कि आपने किस पोर्ट पे क्लस्टरिंग करनी है। ठीक है, हम पोर्ट वाइज कर रहे हैं क्लस्टरिंग, या तो पोर्ट वाइज कर लो या आप आईपी एड्रेस डिफाइन कर लो। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, एडिट किया यहाँ पे, मैं पोर्ट डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे क्लस्टर का आईपी एड्रेस डिफाइन करता हूँ, इसको ऑल को अनचेक करता हूँ, तो यहाँ मुझे मेरा क्लस्टर का आईपी एड्रेस दिखा देगा, मेरा क्लस्टर का आईपी एड्रेस है। अब यहाँ मैं कौन से पोर्ट पे काम करता हूँ, अगर मुझे कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है या वेब पेज एक्सेस करना है तो मैं पोर्ट नंबर 80 पे काम करता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा पोर्ट नंबर 80 टू 80 ही काम करना है मैंने बस, मुझे सारे पोर्ट्स पे क्लस्टरिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पोर्ट नंबर 80 पे ही काम करना है। ठीक है, प्रोटोकॉल दोनों काम करेंगे, टीसीपी यूडीपी दोनों काम करेंगे। ठीक है, और फिल्टरिंग मोड आप क्या चाहते हो, मैं चाहता हूँ नन फिल्टरिंग मोड। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भाई किसी कोई भी, अब अगर हमने बात करी थी ना एफिनिटी के अंदर मल्टी होस्ट और सिंगल होस्ट मोड, याद है। ठीक है, तो देखो अगर मैं पीछे आता हूँ तो हम लोगों ने बात करी थी मल्टी होस्ट और सिंगल होस्ट, मल्टी होस्ट और सिंगल होस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टी होस्ट का यूज किया है, और एफिनिटी के अंदर क्या यूज कर रहे हैं, नन यूज कर रहे हैं। नन मतलब क्या होगा कि भाई कोई भी किसी भी क्वेरी को कोई भी सर्वर रिजॉल्व कर देगा, कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट। ठीक है, आप सिंगल का भी यूज कर सकते हो, नेटवर्क का भी यूज कर सकते हो, तो हम लोगों ने अभी फिलहाल अभी यहाँ पे नन का यूज किया, और एफिनिटी में हम लोगों ने क्या एफिनिटी में नन का यूज किया, और वैसे हम मल्टी होस्ट का यूज कर रहे हैं। मल्टी होस्ट का क्या था कंसेप्ट, देखो मल्टी होस्ट का ये था, मल्टी होस्ट में क्या होता है, ये आपका परफॉर्मेंस की बेसिस पे क्वेरी को फॉरवर्ड करेगा, मतलब रिक्वेस्ट को रिजॉल्व कराएगा। ठीक है, तो जिस जिस पर्टिकुलर सर्वर की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, क्वेरी पहले रिक्वेस्ट पहले उसके पास जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, ओके करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपका ऐड हो गया, अब तो कर देंगे फिनिश। हम लोगों ने बना दिया है सारा कुछ, देखो आपका एक क्लस्टर बन गया। क्लस्टर का नाम आप डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे नाम भी डिफाइन किया तो उसने आईपी एड्रेस दे दिया क्लस्टर का, और यहाँ पे आपके पास ये आपका देखो ये आपका ऐड कर रहा है मेंबर सर्वर वन को, मतलब इसी इसी सर्वर को ये ऐड कर रहा है, देखो कर रहा है ना ऐड इस सर्वर को। ठीक है, ये ऐड होने दो, कन्वर्ज हो गया मतलब ऐड हो गया, ग्रीन कलर में आ गया देखो ये। अब ऐसे ही मुझे मेंबर सर्वर टू भी ऐड करना है इसके अंदर, तो राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड होस्ट टू क्लस्टर का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, क्लिक करोगे 150.1.1.30 आईपी एड्रेस लेगा उसका, सेकंड वाले का कनेक्ट करोगे, ये कनेक्ट कर रहा है, देखो कनेक्टिंग का दिखा रहा है ऑप्शन इसमें। ठीक है, अगर कोई फायरवॉल का इशू होगा तो दिखा देगा, अगर नहीं होगा तो आपका ही कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखो आपको सारी चीजें दिखा रहा है क्या क्या चल रहा है इस टाइम पे, ये आपको सारे लॉग्स दिखा रहा है नीचे। ठीक है, एक बार पिंग करके देख लेते हैं, आई होप ये काम करेगा। पिंग करते हैं MS 2019 क्या था, 2009 -02 था, नहीं चेक कर लेते इसका नाम क्या है, MS-2-2019। देखो
मैंने नाम लिखा तो मेरे को रिप्लाई दिखा रहा है उसका आईपी एड्रेस, मतलब हमारा डीएनएस प्रॉपर्ली काम कर रहा है। ठीक है, देखो उसने ऐड भी ये कर रहा है, जस्ट वेट फॉर इट। ये करेक्ट कर देगा अगर सब कुछ कनेक्टिविटी ठीक हुई तो। अभी करेक्टिंग कर रहा है, थोड़ा टाइम लेता है, तो इट टेक्स सम टाइम। देखो इसने ऐड कर दिया, कनेक्टेड हो गया यहाँ पे। ये हो गया भाई, नेटवर्किंग प्रॉपर्ली काम कर रही थी, डीएनएस में प्रॉपर्ली काम कर रहा था, नेबलाइजेशन हो रहा था, तो कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, इसको प्रायोरिटी 2 मिल गई है। ठीक है, तो जिसकी हाईएस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसके पास जाएगा ये, पहले रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, आपकी सर्विस स्टार्ट रहेगी। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, देखो आपका सारा कुछ बाय डिफॉल्ट से ले लिया, जो हम लोगों ने मेंशन किया था फर्स्ट टाइम पे जब हमने अपने क्लस्टर को क्रिएट किया। उस अब देखो हम उसको दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते, हमने एक बार जो मॉडिफिकेशन कर ली दैट्स इट। ठीक है, अब इसको फिनिश कर देंगे। देखो ये भी आपका जो सेकंड सर्वर है वो ऐड हो रहा है आपके क्लस्टर के अंदर, एनएलबी क्लस्टर के अंदर। ठीक है, नीचे देखो आपको सारे ऑप्शंस दिखा रहा है कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, देखो पहले ये देखो भी ऐड कर रहा है, वेटिंग फॉर पेंडिंग रिस्पांस ऑपरेशन 2। ओके, तो ये आपको सारे लॉग्स दिखा रहा है कि भैया पहले आपने मेंबर सर्वर 1 को ऐड किया, अब मेंबर सर्वर 2 को ऐड कर रहे हो, सेकंड सर्वर को ऐड कर रहे हो क्लस्टर के अंदर। देखो ये पेंडिंग दिखा रहा है, ये कन्वर्ज दिखा देगा आपको, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, ये थोड़ा टाइम लगाएगा ऐड करने में। देखो इसने कन्वर्ज कर लिया, कन्वर्ज मतलब आपका ऐड हो चुका है। ठीक है, ग्रीन कलर में दिखा दिया इसने। ओके, अब चेक कर दे क्वेरी कहाँ जाती है। चलो अब आपका आपकी एनएलबी कॉन्फ़िगर हो चुकी है। ठीक है, हम लोगों ने एनएलबी कॉन्फ़िगर कर ली। अब मैं अपने क्लाइंट पे चला जाऊँ या किसी पर्टिकुलर सर्वर पे चला जाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लॉगिन करते हैं, मतलब लॉगिन तो ऑलरेडी है, ये सिंपल इसके लॉग पे आ गया, तो इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आप जाओ अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे अपने जो मेरा क्लस्टर है उसका आईपी एड्रेस डाल के चेक करना है क्वेरी कहाँ जाती है। देखो 150.1.1.210 है मेरे क्लस्टर का आईपी एड्रेस। तो मैंने क्या करना है, क्लस्टर का आईपी एड्रेस डालना है, मतलब मैंने क्लाइंट को क्या बोलना है कि आप भाई इस वाले आईपी एड्रेस को एक्सेस करो इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू, तो आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा। एंटर करो, देखो कहाँ गई क्वेरी, पहले मेरे पास, और 2 के पास क्यों गई, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, राइट। ठीक है, तो 2 के पास क्यों चली गई, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी आपकी हाईएस्ट है। ओके, आया समझ में। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, मैंने क्लस्टर को एक्सेस किया, रिक्वेस्ट का क्लस्टर के पास गई, क्लस्टर का हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन की थी उसके अकॉर्डिंगली उसने क्वेरी को फॉरवर्ड कर दिया 2 पे। ठीक है, आप दोबारा एक्सेस करोगे तो भी वो 2 पे ही जाएगी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो ट्रैफिक नहीं है। ठीक है, तो 150.1.210 देखो अभी 2 के पास ही जा रही है, अभी ट्रैफिक नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, अगर मान लो मैं पांच छह रिक्वेस्ट इकट्ठी सेंड करता हूँ, तो फिर वो कुछ आपकी रिक्वेस्ट 2 के पास जाएंगी, कुछ आपकी रिक्वेस्ट 1 के पास जाएंगी, वो लोड बैलेंस करता जाएगा उस तरीके से। आ समझ में, क्लियर है। ठीक है, सिंगल करता फिर हाँ, फिर क्या होता है, जैसे मान लो अब इस वाले सर्वर ने इस वाले वैसे मान लो हमारा जो ये जो हमारा सर्वर है, या कह लो जो क्लाइंट है, मान लो जहाँ से मैं एक्सेस कर रहा हूँ, अब इसकी रिक्वेस्ट कहाँ गई, आपके सर्वर 2 के पास गई है। तो अब बार बार क्या होगा, हर बार सर्वर 2 ही इसकी रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करेगा, वो आपका सिंगल था। ठीक है, अब नन में क्या हो रहा है, कोई भी रिक्वेस्ट रिजॉल्व कर सकता है, बस उस टाइम पे जो फ्री होगा वो आपको उसके ऊपर रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो अभी आपका ट्रैफिक नहीं है हमारे पास इतना। ठीक है, एक ही रिक्वेस्ट चाहिए तो वो उसने प्रायोरिटी बेसिस पे उसको फॉरवर्ड कर दी है, तो जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी थी पहले उसकी उस पर्टिकुलर सर्वर के पास गई है ये रिक्वेस्ट। ठीक है, ओके समझ में आ गया, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप देखो इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे ना एक बार, मतलब अगर आपको कंट्रोल करने हैं होस्ट को, देखो आप यहाँ पे सर्विसेज को स्टार्ट कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अगर आप क्लस्टर की प्रॉपर्टीज पे आते हो, देखो तो आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। देखो इसका आईपी एड्रेस है क्लस्टर का, इसके पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, आपका क्लस्टर ऑपरेशन मोड क्या, आपका आईजीएमपी मल्टीकास्ट हम यूज कर रहे हैं फिलहाल। पोर्ट रोल हम लोगों ने क्या डिफाइन किया, ये हमने पोर्ट रोल डिफाइन किया था सारी चीज। इसमें क्लस्टर का आईपी एड्रेस है, पोर्ट रेंज हमने डिफाइन कर दी, प्रोटोकॉल हम दोनों यूज कर रहे हैं, टीसीपी ओटीपी। आपका जो फिल्टरिंग मोड है, मतलब आपके पोर्ट रोल्स के जो मोड है वो मल्टी होस्ट पे हम काम कर रहे हैं अभी, आप सिंगल होस्ट पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, एफिनिटी आपका नन पे चल रहा है इस टाइम पे, आप सिंगल नेटवर्क का भी यूज कर सकते हो।
ओके, ये हम चेंज कर सकते हैं बाद में जाके भी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे मान लो मुझे आप अपने कंट्रोल करने हैं पोर्ट्स को, तो आपको कोई आपको यहाँ पे दिखा रहा है, देखो पोर्ट्स आप इसको एनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे को पोर्ट नंबर 80 को डिसेबल करना है, अभी मुझे ये वाला जो पोर्ट रूल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, मुझे इसको डिसेबल करना है, आप डिसेबल भी कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, डिसेबल एनेबल का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। या ड्रेन भी कर सकते हो। ड्रेन मतलब क्या होगा कि वो हटा देगा, ठीक है, वो खत्म कर देगा इस रूल को, ठीक है। ड्रेन मतलब रूल को खत्म कर देगा वो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको किसी पर्टिकुलर जो आपने रूल बनाया पोर्ट रूल, उसको एनेबल डिसेबल करना है, तो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पोर्ट्स। कैसे करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे अपने क्लस्टर पे, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा कंट्रोल पोर्ट्स का, क्लिक करोगे यहाँ पे, आप कंट्रोल पोर्ट कर सकते हो इसको, इसको आप एनेबल डिसेबल ड्रेन कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब अगर मान लो आपने इस क्लस्टर को हटाना है, ठीक है, तो क्लस्टर ट्रीट करने से पहले जो उसके नोड्स हैं उसको हटा लो पहले, ध्यान रखना, ठीक है। अभी देखो मेरा मेंबर सर्वर 1 2 दोनों ऐड है इसके अंदर, तो पहले क्या करूंगा, मैं मेंबर सर्वर 1 2 को हटा दूंगा पहले, राइट क्लिक करो, इसको डिलीट होस्ट का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब देखो मैं पहले पहले मैं होस्ट की प्रॉपर्टीज देख लेता हूँ। इसमें आपको देखो पैरामीटर बता रहा है, प्रायोरिटी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या दिया हुआ है इसका, 30 है डेडिकेटेड आईपी एड्रेस। इसका जो स्टार्ट है वो आपकी जो एलएलबी क्लस्टरिंग सर्विस है वो स्टार्टेड है, ठीक है। क्लस्टर का आईपी एड्रेस ये है, क्लस्टर के पैरामीटर्स इसमें काम कर रहे हो, पोर्ट रोल पे काम कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो मेरे को इसको हटाना है, तो मैं करता हूँ सिंपल डिलीट होस्ट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि दिस विल रिमूव नेटवर्क लोड बैलेंसिंग फ्रॉम MS2, तो आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस, यस आई वांट टू डू दिस। तो देखो अब ये आपको हटा देगा, ये देखो इसको भी हटा देगा, ये रिमूव कर रहा है, देखो थोड़ा टाइम लगाएगा, देखो इसे हटा दी देखो इसे हटा दिया, ठीक है, ओके। तो ये आपका जो मेंबर सर्वर 2 हट गया। अब मैं मेंबर सर्वर 1 को नहीं हटा सकता क्योंकि यही आपका क्लस्टर को मैनेज कर रहा है। अब मुझे मान लो क्लस्टर हटाना है, इसको डिलीट करना है, और सिंपल राइट क्लिक करोगे यहाँ पे और डिलीट क्लस्टर का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, यहाँ पे सिंपल डिलीट कर दो इसको, यस। तो ये कर रहा है क्लस्टर डिलीट कर रहा है, देखो पेंडिंग में आ गया। ये आपका ये भी इसको भी हटा देगा क्लस्टर से, मेंबर को भी, मेंबर सर्वर 1 को भी, क्लस्टर को डिलीट भी कर देगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको अपने क्लस्टर को रिमूव करना है या डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम मेंबर्स को अपने वहां से हटा देते हैं, ठीक है। अगर आप फेल ओवर में करोगे ये काम, तो कैसे करोगे, पहले जो नोड्स आती है फेल ओवर में उसको भी हटाओगे, नोड्स जितनी भी आपकी है पहले सबको हटा दो, एंड देन एक को छोड़ देना जो मेंबर जो आपका मैनेज कर रहा है वो हटेगा भी नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो उसमें रोल हमने बनाया था कैश सर्वर, कैश हमने बनाया था क्लाइंट एक्सेस पॉइंट, वो भी रिमूव करोगे, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी जो डिस्क है वो रिमूव कर दो, एंड देन उसके आप क्लस्टर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। वहां पे डिस्ट्रॉय क्लस्टर का ऑप्शन आता है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आता है, तो देखो आपका क्लस्टर डिलीट होगा प्रॉपर्ली, ठीक है। इस तरीके से अगर आप चेक करोगे तो क्लस्टर का काम नहीं कर रहा, देखो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ 20 को दोबारा से एक बार एंटर करूँ, तो देखो ये आपका काम नहीं करेगा, आपको भी एरर दिखाएगा, देखो वेटिंग कर रहा है 1.12.10, तो है ही नहीं कोई क्योंकि क्लस्टर रिमूव कर चुके हैं, ठीक है। देखो एरर आ गया आपको क्योंकि हमारा जो क्लस्टर है वो रिमूव हो चुका है वहां से, ठीक है। अगर आप चेक करो यहाँ पे एनएलबी में जाके, तो हमारा क्लस्टर कुछ नहीं है अभी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे एरर दिखा दिया, ठीक है। ये काम आप क्लाइंट से भी कर सकते हो, हाँ जी, क्या बोल रहे हो, नहीं इसमें इसमें नहीं है, क्लाइंट एक्सेस पॉइंट नहीं है इसके अंदर, ये आपका सिर्फ लोड बैलेंसर बना है, कैसे कह लो, ठीक है। इसका मेनली काम है सिर्फ लोड को बैलेंस करना, ये आपका क्लस्टरिंग वो वाला कंसेप्ट नहीं है ना, ये सिर्फ लोड बैलेंस कर रहा है, दैट्स इट। इसमें कोई आपका वो हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड, ठीक है, ओके। तो फेल ओवर में आपके पास क्लाइंट एक्सेस पॉइंट का भी ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पे क्लाइंट एक्सेस पॉइंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन वहाँ से आप उसी क्लाइंट एक्सेस पॉइंट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो जो कि आपने फाइल्स क्रिएट किया होगा, जिसको आपने हाई अवेलेबिलिटी एनेबल किया होगा क्लस्टरिंग के थ्रू। ऐसी एनएलबी एनएलबी आपका सिर्फ क्या कर रहा है, अब देखो जो हमने सैनवी को इंस्टॉल नहीं किया, सिर्फ ये आपका नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के लिए यूज किया मैंने, दैट्स इट। सिर्फ ये लोड बैलेंस करता है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। तो ये कंसेप्ट होता है आपके पास एनएलबी का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने फायरवॉल रूल नहीं बनाया है क्योंकि फायरवॉल मैंने ऑफ किया हुआ अपने अपने लैब में। अगर आपका फायरवॉल चल रहा है तो आपको यहाँ पे रूल ये एनेबल करने पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर भी ये आपके रूल्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे फायरवॉल यहाँ पे लिखी लो, सिंपल सिंपल, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके पास देखो, अगर आप यहाँ पे आते हो अच्छा डिफेंडर आ गया आपका, एडवांस सेटिंग्स में जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके पास इनबाउंड में यहाँ पे रूल्स आपको दिखा देगा, एनएलडी के कुछ देखते हैं, अगर नहीं होगा तो आपको भी बनाने पड़ेंगे मैन्युअली। देखो दिख रहे हैं रूल्स, दिख रहे हैं, ये देखो ये सारे रूल्स हैं आपके जो हम लोगों ने पढ़े। ठीक है, ये सारे रूल्स हैं, ये आपके देखो सारे के सारे अभी अलाउ है, इस पर टिक लगाओ, देखो ग्रीन कलर का, तो यार सारे अलाउ किए हुए हैं। ठीक है, आप क्लिक करके देखो, किसी भी ओपन करो और देखो इस रूल को अलाउ किया हुआ है, अलाउ द कनेक्शन। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, इसको भी इसको ओपन करके देखो, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है आपको अलाउ कनेक्शन किया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट आपके रूल्स अलाउ हैं ऑलरेडी, देखो ये सारे आपके रूल्स अलाउ हैं। ठीक है, अगर मान लो अभी देखो मेरा फायरवॉल ऑन है इस सर्वर पे, अगर मैं चेक करूँ फायरवॉल को, देखो तुम्हारा फायरवॉल आपका ऑन है इस सर्वर पे, अगर मैं एडवांस सेटिंग्स में ना जाऊँ, आप सिंपल वैसे देखो, तो देखो मेरा फायरवॉल ऑन है। ठीक है, और इसलिए मैं इस तब भी मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे क्या थे आपके रूल बने हुए हैं, इसलिए आपके यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आई। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपके रूल्स बने हुए हैं सारे के सारे, ये रहे। ठीक है, ये रूल्स आपके बने भी हुए हैं, एनेबल्ड भी हैं, अलाउ भी किया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं आई। अगर मान लो आपके यहाँ पे इनमें से कोई भी एक रूल डिसेबल होगा तो फिर देन प्रॉब्लम आएगी कनेक्टिविटी, ये क्योंकि हमारी केस में फायरवॉल ऑन है, बंद नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है जी, तो ये रूल आपके ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, नहीं बनते, अगर नहीं बने होंगे तो फिर आपको मैनुअली बनाने पड़ेंगे, सिंपल है। ठीक है, ओके।